नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा और मैंने यहाँ भी लिखा है, आज हम भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको डिस्कस करेंगे। 6-8 क्वेश्चन है लगभग जो हर एग्जाम में आते हैं, चाहे जेबीटी का हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो या यूजीसी नेट का हो, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रस्तावना को किस तरह से याद हम रख सकते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट में किस तरह का क्वेश्चन आता है मैंने यहाँ भी लिखा है। यूजीसी एस्पिरेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल होता है, इसलिए वहां पर क्वेश्चन भी थोड़ा डिफिकल्ट देते हैं, राइट। तो प्रस्तावना का किसवीं में याद रख सकते हैं, राइट। अगर आपको अब एक बार आपने पढ़ ली याद रहती तो बहुत अच्छा एक चीज है कि अगर आपको याद रहती, लेकिन इसके शब्द भूल जाते हैं और हमें क्वेश्चन आता है शब्दों से। मैंने यहाँ भी लिखा है, जैसे शब्द आता है निम्न शब्दों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि मैंने इसको किस तरीके से याद रखा था, राइट। इसमें कोई मेथड नहीं है, जो मैंने अपने लिए मेथड यूज किया था कि मैंने किस तरीके से इन शब्दों को याद रखा, तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, राइट। 8 या 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए, राइट। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मैंने किस तरह से जो प्रेमबल है याद रखा था, राइट, इंडियन प्रेमबल को, क्योंकि मुझे पता था कि अगर अभी भी आप अगर यूजीसी नेट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखो तो वहां से हर बार ये क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित शब्दों को, ये देखिए क्वेश्चन था आया हुआ, राइट, 2023 में था आई थिंक। निम्न शब्दों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, बंधुत्व, समानता, न्याय और स्वतंत्रता, राइट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ए बी सी डी, ये वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है जिनको प्रेमबल आती है, राइट। लेकिन हो क्या जाता है कि वहाँ कंफ्यूजन हो जाती है, यही पता नहीं चलता कि पहले न्याय आता है कि समानता आता है, राइट। तो मैंने एक स्टोरी बनाई है, उसको हम डिस्कस करते हैं और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी या मेन इंपॉर्टेंट जो वर्ड होगी उसको हम राइट डाउन करेंगे, राइट। दोस्तों, एक राजा था, वो बहुत प्रभुत्वशाली था, राइट। कैसा राजा था? प्रभुत्वशाली। किस पर उसका प्रभुत्व था? समाज पर उसका बड़ा प्रभुत्व था, राइट। क्यों था? क्योंकि वो बहुत ही धर्मपरायण राजा था और सभी धर्मों को मान्यता देता था। यानी वो राजा कैसा था? धर्म निरपेक्ष राजा था, धर्म निरपेक्ष राजा था। इसलिए क्योंकि वो सभी धर्मों को बराबर सम्मान देता था, इज्जत देता था, इसलिए सभी धर्मों के लोग उसको बार बार क्या करते थे? राजा के रूप में चुनते थे, यानी लोग चुनते थे। यानी वो राज्य कैसा था? लोकतांत्रिक गणराज्य था, लोकतांत्रिक गणराज्य था, क्योंकि उसको लोग बार बार चुनते थे, राइट। अब उसके राज्यों की विशेषताएं क्या थी दोस्तों? ऐसा क्या राजा था जिसको बार बार चुनते थे? तो उसके राज्य की विशेषताएं थी कि वहां पर जाति, धर्म, लिंग, किसी भी आधार पर कोई भी कहते हैं भेदभाव नहीं होता था। सब लोग बड़े भाईचारे में रहते थे। यानी वहां की सामाजिक जो व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी, सामाजिक जो व्यवस्था थी वह कैसी थी? बहुत अच्छी थी कहते हैं। और कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का हो, जाति का हो, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम वहां कर सकता था। यानी आर्थिक व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी वहां पर, राइट। वहां पर लोगों को अधिकार था कि अगर राजा उनकी बात नहीं सुन रहा है तो वो राजा को क्या कर देते थे? पद से निकाल देते थे। यानी उनको क्या था? वो अपने साथ न्याय कर सकते थे, यानी उनको राजनीतिक न्याय हासिल था वहां पर, ठीक है, राजनीतिक न्याय हासिल था वहां पर उन लोगों को, राइट, ओके। और उस समाज में क्या होता था, राइट, देखिए, और क्या चीज थी उस समाज में? क्या होता था कि लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त करते थे, बड़े खुले तौर पर अभिव्यक्त करते। किसको? अपने विचार को क्या करते थे? अभिव्यक्त करते थे, बिना किसी डर के, राइट। ऐसा वो राज्य था, ऐसा वो राज्य था, ऐसा महाराजा था कि लोग अपने विचार अभिव्यक्त करते थे बिना किसी डर के, राइट। किस पर अपने विचार? किसी भी चीज पर। जैसे वो अपने धर्म पे क्या कर सकते थे? अपने धर्म पे विश्वास कर सकते थे, राइट। उस धर्म की क्या कर सकते थे? उपासना कर सकते थे, राइट। ये सारी उनको क्या मिली हुई थी? स्वतंत्रता मिली हुई थी कि वहां आप लोग ये सारी चीजें कर सकते हो, राइट। इवन कि वो उस राज्य में क्या था कि वहां राजा ने कानून बनाया था कि लोग जिस किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, वो अपने घर में कहते हैं अपने देवताओं की जो मूर्ति उसकी प्रतिष्ठा कर सकते हैं, राइट, प्रतिष्ठा कर सकते हैं, राइट। ये जो अवसर थे ये सभी लोगों को समान रूप से थे, ये जो अवसर थे सभी लोगों को समान रूप से थे, समान रूप से वहां पर विद्यमान थे, राइट। तो वहां लोगों को बड़ी इंपोर्टेंस दी जाती थी, यानी उनकी गरिमा को बड़ा ख्याल रखा जाता, लोगों की गरिमा का ख्याल रखा जाता था, राइट, गरिमा का ख्याल रखा जाता था, राइट। वो राजा कहता था या उस राज्य का कानून था कि जो राष्ट्र की एकता और अखंडता है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है कहते हैं,
राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर तो हम इतने सशक्त हैं, राइट। इसी आधार पर, राष्ट्र की एकता और अखंडता के आधार पर ही तो हम क्या है, इतना सशक्त राज्य था वो कहते हैं। इसी के आधार पर हम शक्तिशाली थे कहते हैं। तो वो कहता है, लोगों से अपील करता है वो राजा कि देखिए, हमने अगर पूरी दुनिया में राज करना है, राइट, तो क्या करना, हमें कहते हैं भाईचारे के रूप में रहना पड़ेगा, यानी बंधुत्व की जो भावना है उसको बनाए रखना पड़ेगा, राइट। तभी जाकर कहते हैं पूरी दुनिया में शासन कर सकेंगे। अब आप एम लक्ष्मीकांत की बुक निकालिए, जितने भी मैंने शब्द लिखे हैं ये आपको इसी क्रम में मिलेगी। मैंने सिर्फ स्टोरी के माध्यम से इन्हें याद रखा है, इसी क्रम में मिलेगी, कोई भी चेंजिंग आपको नहीं मिलेगी। ये मैंने इसलिए ही लिखा है या कहा है आपसे, मैंने इस मेथड को यूज किया था, राइट। हो सकता है आपके लिए इफेक्टिव ना हो, लेकिन मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन था कि निम्न शब्दों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्रम में क्या आता है, आप यहां से पढ़ लीजिए। सबसे पहले क्या आया, राजनीतिक न्याय। तो सबसे पहले क्या आया, सी आया, राइट। उसके बाद क्या, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, फिर डी आया। स्वतंत्रता के बाद प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, फिर क्या आया, फिर बी आया। एट लास्ट बंधुत्व लास्ट में आया। तो इसका आंसर था सी डी बी। तो एक स्टोरी है जिसके माध्यम से हम जो प्रेमबल में शब्द है उसको याद रख सकते हैं। आई होप कि आपके लिए बेनिफिट होगा, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं प्रेमबल से। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हीं शब्दों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक एक क्वेश्चन आता है आपसे, अगर मैं क्वेश्चन करूं तो आई थिंक 95 स्टूडेंट को नहीं पता होगा, राइट। बीइंग ए टीचर ऐसे ही मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि अभी तक जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो अमेंडमेंट होता है प्रेमबल में, अभी तक कितनी बार प्रेमबल में अमेंडमेंट हुआ है, क्या आपको पता है? सिर्फ एक बार हुआ दोस्तों, सिर्फ एक बार हुआ। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ये प्रेमबल से आते हैं, राइट। सिर्फ एक बार हुआ है। कब हुआ है, 1976 में हुआ है। कौन सा अमेंडमेंट था, 42nd अमेंडमेंट था, अमेंडमेंट था, राइट। ये राइट डाउन कर लीजिए कि 1976 में एकमात्र अभी तक अमेंडमेंट हुआ है प्रस्तावना में। कब हुआ था, 1976 में हुआ था, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था। इसके अंतर्गत प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था, राइट। क्वेश्चन आता है कि इसके अंतर्गत प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था, राइट। तो तीन शब्द जुड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। क्या सब शब्द जुड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता, राइट। अखंडता, ये तीन शब्द जुड़े गए थे। अखंडता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार ये क्वेश्चन किया जाता है, राइट। क्वेश्चन कई बार ये भी आता है कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़े गए थे, राइट। तो ये जोड़े गए थे 1976। इसके बाद प्रेमबल में कोई भी आज तक संशोधन नहीं हुआ है, राइट। एक क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट में, जो यूजीसी एस्पिरेंट से वो लिख ले इसको, कि किसने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र, ये भी प्रस्तावना से ही है, किसने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं हो सकता, तब तक स्थायी, यहां से ये बहुत बार क्वेश्चन आया, तब तक स्थायी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता जब तक इसके मूल में आर्थिक लोकतंत्र ना हो, आर्थिक वो सामाजिक लोकतंत्र ना हो, सामाजिक लोकतंत्र ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने कहा था। देखिए, अगर आपने यूजीसी नेट की तैयारी आप कर रहे हो तो बी आर अम्बेडकर इंडियन प्रेस पर रहे हैं, राइट। वो क्या कहते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र का कोई फायदा नहीं है जब तक कहते हैं सामाजिक लोकतंत्र नहीं आया, यानी जब तक लोगों को कहते हैं समाज में समान स्तर पर नहीं लाया गया, जब तक जाति पे धर्म के आधार पर भेदभाव होता रहेगा, तब तक कोई फायदा नहीं है कहते राजनीतिक लोकतंत्र का। इसलिए ही तो क्रम वाइज अगर आप देखेंगे प्रेमबल को, जब आप देखें तो आर्थिक पहले सामाजिक आता है, पहले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो सबसे पहले तो वो कहता है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप राइट डाउन कीजिए, बी आर अम्बेडकर, या बी आर अम्बेडकर कहता है, राइट। बी आर अम्बेडकर कहता है कि जब तक राजनीतिक लोकतंत्र, तब तक कहता है राजनीतिक लोकतंत्र स्थायी नहीं रह सकता जब तक कि उसके मूल में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र विद्यमान ना हो, राइट। ये यूजीसी नेट पे कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूजीसी में भी आता है, जेबीटी में भी आता है, टीजीटी में भी आता है, राइट, वो क्या था कि किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत यह कहा गया, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत, संशोधन किस सॉरी संवैधानिक संशोधन नहीं है, सॉरी, ये क्वेश्चन था कि किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने, किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान का भाग नहीं है, राइट। किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यूजीसी नेट में भी आता है और जेबीटी में और टीजीटी में भी आता है, राइट। बेरुवाड़ी संघ, इसका आंसर क्या है? बेरुवाड़ी संघ विवाद, राइट। इसको जब आप पढ़ेंगे तो 1960 में ये हुआ था, और यार राइट डाउन करिए कि आपको आता है, मिलान में आता है कि कब हुआ था। 3-4 विवाद लिखे जाते हैं, फिर मिलान में आता है। 1960 में हुआ था। इसमें क्या था कि जो संसद है वो चाहते थे कि जो बेरुवाड़ी संघ है, राइट, क्षेत्र था एक वेस्ट बंगाल में, कि उसको पाकिस्तान को सौंपा जाए, यानी आज की डेट में जो बांग्लादेश है, राइट, उसको सौंपा जाए, राइट। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ये संविधान का भाग नहीं है, राइट। अब एक क्वेश्चन आता है कि किस विवाद में कहा था, किस विवाद में ये कहा था, राइट, कि जो प्रस्तावना है, किस विवाद में कहा था कि जो आपकी प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है, संविधान का भाग है, राइट। 1973 में अगर आपने देखा होगा, 1973 में केशवानंद भारती केस, राइट, केशवानंद भारती केस में कहा था, राइट। और इस केस की क्या खासियत थी? इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला दिया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला दिया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला दिया गया था। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे पूछ सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर था क्या, राइट। क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, इस केस में ये कहा था कि देखिए, संसद के पास शक्ति है कि वो अमेंडमेंट कर सकती है प्रेमर में, लेकिन कहते जो उसकी मूलभूत संरचना है, जो मूलभूत शब्द उसमें पहले से विद्यमान है, जो जुड़े गए हैं उस वक्त, राइट, संविधान सभा ने, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, कहते हैं, राइट, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। यानी उसमें तभी जाकर तो 1976 में जो किया गया था, अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, उसमें शब्द जोड़े गए, प्रस्तावना से कोई शब्द निकाला नहीं गया, यानी उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा जा सकता, कहते हैं। बाकी क्या कर सकते, उसको अमेंड कर सकता है, कहते हैं कौन? संसद, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। एक क्वेश्चन क्या आता है यूजीसी में, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक 2004 सितंबर को जो आपका यूजीसी नेट हुआ उसमें भी आया हुआ था। क्वेश्चन क्या था? यहां लिखे गए थे, बेरुवाड़ी मामला, केशवानंद मामला, गोपालनाथ केस, और था मिनर्वा मिल्स, ये पूछा गया था। आगे डेट दी हुई थी कि इसका सही मिलान कीजिए, फॉर एग्जांपल 1973 था, 1960 था, 1967 था, 1980 था, राइट। एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसा ही आया हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि बेरुवाड़ी मामला 1960 में हुआ था, केशवानंद मामला 1973 में हुआ था, गोपालनाथ केस 1967 में हुआ था, और मिनर्वा मिल्स 1980 में हुआ था। ये ऐसा इसी ही तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इस केस को आप ध्यान से देख लें, राइट। अब नेक्स्ट था जो 2019 में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम भी हुआ था, और ये नेट में भी आता है कई बार, और जेबीटी में पूछा जाता है, राइट। क्या क्वेश्चन था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो सामाजिक है, सामाजिक, देखा हमने लिखा है सामाजिक, अगर आप प्रेम्बल को पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है सामाजिक, आर्थिक, वो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, राजनीतिक न्याय के तत्व निम्न में से
किस क्रांति से लिए गए हैं, किस क्रांति से लिए गए हैं, क्रांति से लिए गए हैं। आई थिंक जेबीटी 2019 का जो कमीशन हुआ है उसमें भी पूछा गया था कि किससे लिया गया था, राइट। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के जो तत्व लिए गए थे ये रूसी क्रांति से लिए गए थे, रूसी क्रांति से लिए गए थे। और रूसी क्रांति कब हुई? 1917 में हुई थी। किसने की थी? लेनिन ने की थी, राइट। और अभी एक क्वेश्चन रिसेंट आया था कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, राइट। अभी क्वेश्चन आता है 1924 में हुई थी, राइट। तो यहां से एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन और आता है कि समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व, समानता, समानता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता व बंधुत्व, बंधुत्व के तत्व किस क्रांति की देन है, किस क्रांति से लिए गए हैं, किस क्रांति से, किस क्रांति से लिए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किससे लिए गए, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किससे लिए गए हैं? फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं, राइट। फ्रांस की क्रांति से लिए गए। फ्रांस की कब हुई थी फ्रांस की क्रांति? 1789 को हुई थी, राइट। 1789 को हुई थी फ्रांस की क्रांति हुई थी, राइट। तो ये कुछ टॉपिक थे, कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप जेबीटी की तैयारी करो, टीजीटी, पीजीटी या नेट की, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आई होप जो मैंने स्टोरी सुनाई ये आपकी कुछ ना कुछ मदद करेगी। फिर एक नए टॉपिक के साथ कल मिलेंगे, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।